जय हिंद। मैं अपूर्व विक्रम शाह सत्याग्रह के आगाज की जमीन पश्चिम चंपारण की ओर से बिहार युवा संसद को सलाम पेश करता हूं। आज मातृभाषा हिंदी में भारत में मातृ शक्ति की जो समस्याएं हैं, जो सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हैं और जो उनके समाधान हैं, उन पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। आदरणीय निर्णायक मंडल के सदस्यगण, सर्वप्रथम इस विषय की प्रासंगिकता और इसके महत्व को समझना होगा। मैंने तीनों विषयों में से इसी विषय का चयन क्यों किया? आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, और यदि इंडस्ट्री 4.0 पर बात कर रहे हैं तो विश्व पटल पर सबसे सुनहरा हस्ताक्षर 21वीं सदी में हिंदुस्तान के नाम का होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में क्या अच्छा लगता है कि न्यूयॉर्क का सबसे प्रतिष्ठित अखबार अपनी सुर्खियों में यह कह दे, इंडिया jeopardizes the security of its women. The land of Gandhi and Ganges is the rape capital of this world. हमने ये मंजर देखा है और निर्भया हत्याकांड के बाद से लेकर दहेज की खातिर जलाई गई हर लाश की राख से ये मंजर दोबारा दोहरा कर लिखा गया है। खाप पंचायतों के निर्णय से लिखा गया है, तेजाब के हमलों से लिखा गया है। और विडंबना है कि जिस देश में भगवान राम का यज्ञ भी रामेश्वरम में मातृशक्ति की उपस्थिति के बिना अधूरा था, उस देश में आज भी महिलाओं की सुरक्षा विचाराधीन है। तीन चुनौतियां हमारे समक्ष खड़ी हैं, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बदलता चरित्र, सोता हुआ चेतना, सोती हुई चेतना, और सबसे बड़ी चुनौती है कमजोर कानून व्यवस्था। इस संदर्भ में याद कीजिए, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना भाषण खत्म किया तो एक सुंदर युवती उनके पास पहुंची और बोली, स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उन्होंने कहा, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? तो जवाब मिला कि आप जैसा सुंदर और बुद्धिमान पुत्र मुझे भी नसीब हो। स्वामी विवेकानंद ने हाथ जोड़ लिए और बोले, मां, तुम मुझे ही अपना पुत्र समझ लो, ये हमारा चरित्र था। जब मेवाड़ के महाराणा के दरबार में हजारों बीघा जमीन के दस्तावेज दहेज के रूप में पहुंचे तो यह कहकर लौटाए गए कि बेटी को बेटी के घर आने के लिए पेशगी की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारी चेतना थी। और तो और, जब सीता हरण के रूप में भारत में महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ, तब तपस्वी राम ने ओजस्वी राम की भूमिका निभाई और विश्व के सबसे यशस्वी असुर सम्राट रावण का संहार कर दिया। ये हमारा न्याय था। आज वो न्याय दुर्बल पड़ गया, वो चेतना सोने लगी और वो चरित्र बदलने लगा, तो हमें इस विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। इसलिए हिंदुस्तान के इतिहास को चंद्रगुप्त और चाणक्य देने वाले बिहार की युवा संसद में मैं समाधान प्रस्तावित कर रहा हूं, और इस समाधान की शुरुआत हमें करनी होगी। बदलते हुए चरित्र को संभाल लीजिए, सोती चेतना को जगा दीजिए और कमजोर न्याय व्यवस्था को बल प्रदान कीजिए। यह कैसे होगा? जिस दिन हर भारतवासी अपने अंदर स्वामी विवेकानंद के आचरण का एक अंश भी जागृत कर लेगा, बदलता चरित्र संभल जाएगा। जिस दिन भारत का हर पिता दहेज की बात अपनी जुबान पर लाने से पहले होने वाले बहू की आंखों में अपनी बेटी की झलकियां देखने लगेगा, सोई हुई चेतना जाग उठेगी। और सबसे महत्वपूर्ण कदम, जिस दिन भारत की संसद यह ऐलान करेगी कि वक्त पड़ा तो सैलाब करेंगे मां गंगा की धारों को और लाल किले पर फांसी होगी दुष्कर्मी हत्यारों को, उस दिन भारत की न्याय व्यवस्था सबल हो जाएगी। क्योंकि यदि यह दामिनी का देश है तो भवानी का भी। और मुझे गर्व होता है कहते हुए कि इतनी समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद यदि भारत मां को आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले ओलंपिक से स्वर्ण पदक लाकर मां के चरणों में अर्पित करती हैं हमारी बेटियां। जरा सोचिए, यदि इनकी बेड़ियां खोल दी जाएं तो ये निर्भीक परियां क्या कर सकती हैं। और ये होकर रहेगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ आप बदलिए, कुछ हम बदलें, एक दिन ये जमाना बदलेगा। इस उम्मीद के साथ युवा संसद में आग्रह कर रहा हूं कि हम कदम बढ़ाएं और नारी शक्ति को वो मुकाम दिलवाएं जिसकी वो काबिल है, वो मुकाम दिलवाएं जो इतिहास में नहीं मिल पाया। द्रुपदा के समय समाप्त हुआ, प्रियंका रेड्डी की निर्मम हत्या तक जो कलंक लगे हैं उसे धो दें और विश्व गुरु होने के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।